हेलो फोक्स, रिसेंटली अभी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करा है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस। हम इन वेरियस पोजीशंस में स्पेसिफिकली इन एंड आउट लीगल वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं कि लीगल वैकेंसी के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, रेम्युनरेशन आपको कितना प्रोवाइड किया जाएगा और सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा और कौन सी डेट से पहले आपको ये पूरी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लेनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट 16 जून 2023 को पब्लिश करा गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इन्होंने इसमें जो जॉब ऑफर करी है वो आपको एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे करी गई है, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये जॉब करेंगे और अगर आपके सुपीरियर्स को आपका काम पसंद आता है तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू भी किया जा सकता है। तो आपकी परफॉर्मेंस पे ही सब डिपेंड करता है कि हाउ यू परफॉर्म अपने सुपीरियर्स के सामने। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर दिया जाएगा या फिर एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो ये आपकी जॉब की बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली गई है वो एक निकाली गई है, वन सिंगल वैकेंसी निकाली गई है। तो कंपटीशन बहुत होने वाला है, बट आप इसे अप्लाई जरूर करिएगा। रीजन बीइंग आपको अप्लाई इसे क्यों करना चाहिए, क्योंकि एक तो आपको इसे कहीं जाना नहीं है इस फॉर्म को फिल करने के लिए, आपको ये घर बैठ के फॉर्म फिल करना है। आपको डायरेक्टली अपने डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करके बस ईमेल करना है और आपको कहीं डायरेक्टली अगर आप सिलेक्ट होते हैं अपने फॉर्म के बेसिस पे तो आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा, आपको ईमेल आ जाएगा, नहीं तो आपके पास मैसेज आ जाएगा आपके गिवन मोबाइल नंबर पे। तो इसलिए आपको ये फॉर्म फिलअप करना जरूर चाहिए, आपको एटलीस्ट एक ट्राई देनी जरूर चाहिए, क्योंकि आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है। अब जो इसमें आपको डेजिग्नेशन ऑफर करी जाएगी वो यंग प्रोफेशनल की जाएगी। आपको एज अ यंग प्रोफेशनल डेजिग्नेशन दी जाएगी और डिपार्टमेंट आपका ऑफ कोर्स लीगल रहने वाला है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बोला इन्होंने कि आपके पास एलएलएम की डिग्री होनी चाहिए और एक्सपीरियंस आपके पास मिनिमम 1 साल का होना चाहिए एलएलएम के बाद। इन्होंने डिजायरेबल बोला है कि जिनको कोर्ट प्रोसीडिंग्स देखी हो और उन्हें कोर्ट प्रोसीडिंग्स में अपेयर होना आता हो, साथ ही साथ उसको ड्राफ्टिंग स्किल्स हो या फिर उसको फ्लुएंसी भी होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी में, बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज हो और कॉरेस्पॉन्डेंस स्किल्स भी हो। तो ये इसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। मैंडेटरी एक्सपीरियंस जो आपसे मांगा गया है वो 1 साल का है और एलएलएम की डिग्री मांगी गई है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा एज क्राइटेरिया में क्या बोला गया है। अगर आप 1 जुलाई 2023 से पहले आपके अभी 35 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। मतलब अब अभी अगर आप बिलो 35 ईयर्स ऑफ एज हैं विद 1 साल का एक्सपीरियंस तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। रेम्युनरेशन आपको जो सैलरी मिलेगी वो 60,000 रुपीज मंथली मिलेगी, 60,000 रुपए महीना मिलेगा। अब आपको ये फॉर्म फिल कैसे करना है और कौन सी डेट से पहले आपको ये फॉर्म फिल कर देना है। आपको ये फॉर्म 6 जुलाई 6 जुलाई 2023 से पहले आपको ये पूरी फॉर्मेलिटीज अपनी कंप्लीट कर लेनी है। तो आपको अब ये फॉर्म फिल कैसे करना है, आपको ये फॉर्म ईमेल करना है। आपको मैं ईमेल आईडी बता देता हूं, estabmot4@gmail.com, स्टैब्लिशमेंट मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल 4@gmail.com। ये मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा ईमेल आईडी, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो ईमेल आईडी को लिखने में। दूसरी ईमेल आईडी है admin@government.in। आप यहां भी अपने अपडेटेड सीवी के साथ और सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करके आपको इन दोनों गिवन ईमेल आईडीज में ईमेल करना है। अगर आपको कोई इश्यू आता है, कोई प्रॉब्लम फेस होती है अगर आपको ये फॉर्म फिलअप करने में, तो आप डायरेक्टली नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिखिएगा। आई विल मेक श्योर कि मैं उसको जरूर रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अगर आपको ये एडवर्टाइजमेंट भी चाहिए होगा तो आप नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पे लिंक पे क्लिक करके इससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां ये भी मैं आपको एडवर्टाइजमेंट नीचे दे दूंगा। अब हम इसमें देख लेते हैं कि एनेक्स्चर जो हमें पूरा फिलअप करके भेजना है इन दोनों ईमेल आईडीज में। सबसे पहले आपको अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन देनी है। आप ऊपर लिखेंगे कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उस पर आप टिक करेंगे कि आप यंग प्रोफेशनल के कर रहे हैं या कंसल्टेंट के लिए कर रहे हैं। तो आप यंग प्रोफेशनल पे टिक करेंगे। उसके बाद अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन देंगे, अपना नाम, अपने फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। मेक श्योर आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऐसा दें जो आगे 6 महीने तक आपका काम में चलने वाला है। एक फोटो आपको ऊपर अटेस्ट करनी है, साइन करना है उसमें अपना और फोटो चिपकानी है।
परमानेंट एड्रेस देना है, फिर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस मीन्स आप जहां अभी रिसाइड कर रहे हैं। नेशनैलिटी लिखनी है, उसके बाद एजुकेशनल, मेक श्योर एजुकेशनल आप सिंक्रनाइज वे में लिखें, पहले अपनी 10th लिखे, फिर 12th लिखे, फिर ग्रेजुएशन लिखे, और फिर LLB लिखे, फिर LLM लिखे। और इनकेस अगर आपने BA LLB की इंटीग्रेटेड कोर्स की डिग्री कर रखी है तो आप पहले 10th 12th फिर BA LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स की डिग्री के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, फिर LLM की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाइए। अगले पेज में बोला गया है कि 1 साल का जो आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है, अब अगर आपने लॉ फर्म में कोई एक्सपीरियंस लिया है तो आप वहां से अपनी उसके अकॉर्डिंग पूरी डिटेल्स भरिएगा। और अगर आप कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे तो आप अपने बार एसोसिएशन पे जाके वहां से भी जो अपना एक्सपीरियंस लेटर लेके आएंगे उसके अकॉर्डिंग ये डिटेल्स भरिएगा। लैंग्वेजेस नोन विद प्रोफिशिएंसी, आपको जो जो लैंग्वेजेस में प्रोफिशिएंसी है आप वो लिख सकते हैं, उन लैंग्वेजेस के बारे में डिटेल्स में लिख सकते हैं। एनी अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, और कोई इंफॉर्मेशन जो आपको लगती हो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल को पता होनी चाहिए, आप वो भी प्लीज इसमें मेंशन कर दीजिएगा। आपको नीचे बोला गया है कि आपको अपने टेंथ का पासिंग सर्टिफिकेट, जिसको एज प्रूफ बोलते हैं, प्रूफ ऑफ एज बोलते हैं, वो अपने पूरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट, ओरिजिनल नहीं, फोटोकॉपी सारे सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस लेटर को आपको सबको सेल्फ अटेस्ट करना है उन फोटोकॉपीज को, और अपने अपडेटेड रिज्यूमे के साथ और इन 2 एनेक्स्चर के साथ फॉर्म फिलअप करके आपको ये ईमेल आईडी पे मेल करना है और डिक्लेरेशन पे आपको साइन करना है। बाकी एक इंफॉर्मेशन इसमें और दे रखी है कि आप इस एडवर्टाइजमेंट, मतलब जब आप काम सिलेक्ट हो जाएंगे तो आप पूरी इसको सीक्रेसी मेंटेन करेंगे अपने काम के। कोई भी चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपसे काम कराया जाएगा ड्यूरिंग योर कॉन्ट्रैक्ट टेन्योर, आप उसे बाहर रिवील नहीं करेंगे। ये भी चीज इसमें स्पेसिफिकली बताई गई है इस एडवर्टाइजमेंट में। बाकी अगर आपको कोई भी इशू आता है फॉर्म फिलअप करने में तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिखिएगा, मैं उसे जरूर रिप्लाई करके उसको पूरी रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बाकी मैं चाहूंगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।